हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि एवरेज का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिले इस वीडियो में, जितने भी प्रश्न हो उस सभी प्रश्नों को सबसे पहले अपने आप से सॉल्व करने के जरूर प्रयास करना, ठीक ना। अगर आप ऐसा कीजिएगा तभी इस वीडियो का आपका फायदा मिल पाएगा, ठीक है। भले ही अगर आप एवरेज आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप भले ही यूट्यूब पर 50 वीडियो देख लीजिए, आपका एवरेज कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी टॉपिक हो, अगर जब तक अपना दिमाग नहीं लगाइएगा उसमें, जब तक आपका उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, उसमें ठीक ना, ग्रो नहीं हो पाएगा आपका। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। आपके लिए कह रहा हूँ, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सबसे पहले आपने अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करने। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको ये तो पता चलेगा ना कि कहाँ मुझसे गलती हो रहा था, आपको उसी समय आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका ये मेथड जो है बहुत ही कारगर होने वाला है। तो चलिए, ये जैसा कि वीडियो नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6, ध्यान देना। और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न एकदम अच्छे से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कंपटीशन के दुनिया में अगर नए हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्त। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है, और पूरा कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? चल दोस्त, इसको समझते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपसे पूछा है कि लड़कों का औसत वजन क्या है, तो औसत वजन निकालने के लिए सबसे पहले आपको लड़कों का टोटल वजन तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये आपको करना पड़ेगा कि टोटल यानी कि टोटल वजन, टोटल वेट में से अगर लड़की का द वेट ऑफ गर्ल, यानी कि लड़की का वजन टोटल में से घटा दे तो लड़कों का वजन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इज इक्वल टू हो जाएगा द वेट ऑफ बॉयज, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम टोटल वेट निकालते हैं, देखते हैं। तो कक्षा में कितने लड़कियां हैं? 39 है, लेकिन टोटल छात्र कितने हैं? 65। तो टोटल 65 है, 65, ठीक। अब ये 65 है तो 65 का जो औसत वजन है वो कितना है वो देखते हैं। तो लास्ट में देखिएगा दोस्त, यहां पर कह रहा है कि पूरा कक्षा का औसत वजन 64 है, यानी कि 65 का टोटल जो वेट है ना वो कितना है? 64 किलोग्राम। तो 64 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वेट निकल जाएगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का यानी लड़की और लड़का का मिला करके टोटल का इतना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो टोटल हो गया। अगर टोटल में से अगर लड़की का वजन हम निकाल दें तो लड़का का तो वजन ऐसे निकल जाएगा। अब देखते हैं, लड़की कितनी है? 39, लड़की है 39, और इस लड़की का जो वजन है कि औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जितना आएगा वो आपका लड़का का वेट हो जाएगा, सिंपल। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौका 20 के 0 2 कैरी, 5 छक्का 30, 30 दो 32, 32 अच्छा 24, इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 दो 6, 56
5, 5 कैरी हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 56 होगा, 56 के 6, 5 कैरी, ठीक है। अब देखिए 6 गुने जाओ 36, और 36 और 5 कितना होता है 41, 4160 इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि टोटल वेट जो है 65 होगा, 4160 किलोग्राम है, ठीक। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 छक 54 के 4, 5 कैरी, 18, 18 5 23, यही होगा ना। 9 छक 54 के 4, 5 हार से और 18, 18 5 23, ठीक है 2340, ठीक है। ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा समझते हुए चलना कि गलत ना हो। अब देखिए इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 0 हो जाएगा ये, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, और ये 11 में से 3 घटेगा तो 8, और ये 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1820 आ गया। और ये 1820 क्या किसका है, तो लड़के का वेट कितना है 1820 किलोग्राम, लेकिन लड़के का औसत पूछा है, लड़के का जो औसत जो एज है, एज का औसत पूछा है, तो लड़के का औसत कैसे निकलिएगा, तो लड़का है कितना ये सबसे पहले निकालिएगा। देखिए टोटल छात्र है कितना 65, उसमें से 39 तो लड़कियां हैं, यानी कि टोटल में से लड़कियों को घटा दीजिएगा तो बचे क्या, लड़का ही ना, इसको घटा लेते हैं। 15 में से 9 घटेगा तो 6, और ये 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी कि 26 आया। 26 कौन है, ये आपका लड़का है, ठीक है। यानी कि 1820 डिवाइड बाई 26, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 13 दूनी के 26, 13 1 3, 13 चौके 52, 0 2 7, यानी कि 70, यानी कि 70 किलोग्राम एवरेज हो जाएगा किसका, बॉय का, ठीक है ना, बॉय का एज का, ठीक है। एज सॉरी एवरेज की बात नहीं कर रहा है, वेट की बात कर रहा है, एवरेज हो जाएगा ये। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न का कहना है कि 14 संख्याओं का औसत 32 है, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है कि टोटल पहले निकाल देना है, और टोटल में से वो पांचों का जो टोटल निकाल दीजिएगा ना, बचेगा क्या, तो जितना भी शेष बच रहा है उसी का ना औसत निकलेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल 14 गुने 32, ये टोटल हुआ। एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज आपका 32 है और कितने हैं तो 14 का। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 26, यानी कि 5 नंबर है और एवरेज कितना है 26, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, शेष, यानी कि रिमाइंडर ही बचेगा, रिमेनिंग बचेगा ना, यानी कि शेष, ठीक। अब चलते हैं इसको निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 28 चौथ्या 42 8 4 4 448, या जैसे हम गुना करते हैं उस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं। देखिए जैसे 14 गुने 32, सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 गुने 2 8, ठीक, चढ़ते हैं 12 12 हुआ ना, 2 गुने 1 तो 12 2 14 के 4, 1 हार से 3 गुने 1 3 3 1 4 448, ठीक है। माइनस 35 के 0 3 कैरी, 10 3 13 130, 8 4 में से 3 घटेगा तो 1, 4 में से 1 घटा 3। आपसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। ये क्या आपका निकला, ये टोटल निकला, ये किसका निकला तो शेष का टोटल। अब देखते हैं कि शेष वाला है कितना, समझिएगा। 14 संख्या था, 5 का तो हमने निकाल दिया, बचा कितना, यानी कि 14 में से 5 को हमने तो निकाल दिया तो बचा कितना तो 9, 9 ही ना बचेगा, तो 9 का औसत निकालने के लिए हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, क्या, चलें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 3 के 9,
3 10 30, 3 6 18, फिर 3 3 9, 3 5 15, 1 3 9, ये 35.33 ऐसे आता रहेगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। ठीक है, इन लड़कियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? पिछले प्रश्न के ही जैसा ही है। अगर आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो रहा है तो प्लीज अपने दिमाग लगाकर इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करें। नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। ठीक है, लेकिन हार नहीं मानना है। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले तो अब क्या निकालना पड़ेगा? टोटल। तो 39 छात्र हैं ना, टोटल 39 छात्र हैं और 39 छात्रों का जो एवरेज कितना है वो हम देख लेते हैं। तो पूर्ण कक्षा का औसत वजन कह रहा है 40 किलोग्राम, यानी कि टोटल छात्रों का औसत वजन कितना है? 40 हो गया। अब इसमें से अगर लड़की का टोटल वजन हम निकाल दें तो क्या आपका लड़का का वजन नहीं आ जाएगा? एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये। ठीक है, यानी इसमें से माइनस कर देते हैं गर्ल्स को। 36 लड़कियां हैं और 36 का जो औसत वजन है वो कितना है? 38। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे देखिए घटेगा तो किसका निकलेगा? बॉयज का ना, बॉयज का एज, बॉय का एज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 9 गुने 4 36 के 6, 3 कैरी 12 12 3 15। ठीक है, 36 के 6 3 कैरी 12 3 15, सही है, गलत नहीं है। नहीं तो गलत हो जाएगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा। और 48 के 8 4 कैरी। ठीक है, 18 18 4 22, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि गलत ना रहे। फिर 38 का 24, यानी कि 4 2 6 कैरी कितना? 2 4 कैरी है इसमें, यानी कि 3 के 9 9 4 13। इसको घटा लेते हैं हम दोस्त। 10 में से 60 घटेगा तो 2, और ये 15 में से 6 घटेगा तो 9, और ये 4 में से 3 घटेगा तो 192 आया। ठीक, लेकिन ये तो एज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर वेट आएगा ना, हम भी गलत लिख दे रहे हैं। यहाँ पर वेट आएगा ना, किसका वेट? तो बी का वेट। तो बी का औसत पूछा है, आपसे वेट नहीं पूछा है। तो औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है औसत का? तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय उसका नंबर, वो कितना है। ठीक है, 192 तो है, लेकिन लड़का है कितना? समझिएगा पहले दोस्त, 36 लड़कियां हैं, यहां पर समझिएगा, यहां से 36 लड़कियां हैं और टोटल छात्र है कितना? 39 टोटल है, जिसमें से लड़कियां कितनी है? 36। यानी कि टोटल में से लड़कियों को जैसे हटा देंगे, भगा देंगे, बचेगा क्या? लड़का ही। तो लड़का कितना बचेगा? 3 ही ना, तो 3 से इसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 6 18, 1 3 4 12, यानी कि 64 किलोग्राम औसत आ जाएगा। किसका औसत आ जाएगा? ये बॉयज का। अब उम्मीद है कि यहां तक आपको तो डाउट होना नहीं चाहिए अब, ठीक ना? एकदम मैं दिल से यार पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कीजिए, वरना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कारण भी बताइए कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं 100% समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, टोटल है कितना? 50 है, जिसमें से लड़कियां कितनी है? गर्ल्स कितनी है? तो 40% है यार। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है
पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है, ठीक है। और लड़कों का औसत अंक 62 है। लड़कियों का औसत अंक क्या है ये पूछ रहा है। तो लड़कियों का जो औसत अंक पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो लड़कियों का टोटल मार्क्स तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि लड़के का अगर टोटल मार्क्स पता रहेगा तभी ना लड़कियों की संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो उनका एवरेज आ पाएगा, ठीक है। चल निकालते हैं। गर्ल्स है, तो गर्ल्स है कितने, तो 50 टोटल है, तो 50 का टोटल का 40% कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो 20 है। जब गर्ल्स 20 तो बॉय कितना, तो 30 ना, क्या फिर से मैं बात कर रहा हूँ। टोटल 50 है, ठीक है, 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 40% गर्ल है। तो 50 का जिसे मैंने 40% किया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, इसलिए ये दोनों मैंने कटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर गलती मत समझना। तो दोनों जीरो खत्म हो गया, तो 5 गुने 4 तो 20 आ गया ये, ठीक है। यानी कि लड़कियां 20, टोटल 50, लड़कियां 20, तो बचा कितना, 30 ना, तो 30 क्या होगा, लड़का ही होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है, लड़कों का औसत अंक 62 है, ठीक है। हमें किसका निकालना है, लड़कियां का ना, क्योंकि लड़की का औसत पूछा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि लड़की का मार्क्स कितने हैं, यानी कि गर्ल्स का मार्क्स, ना टोटल 50 है, टोटल 50 स्टूडेंट है ना, और 50 का जो एवरेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, 64.4 दे रहा है। यानी कि जैसे इसमें हम 64.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल नहीं जाएगा, ठीक। अब उसमें से हम लड़कों का टोटल मार्क्स निकाल देते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस कर लेते हैं यहाँ से। और लड़के हैं कितना, तो 30 है ना, तो 30 गुना 62 है ना, 62, औसत इनका कितना है, 62। इनको अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 50 गुने 64, पॉइंट देखिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। एकदम एक चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ताकि आपका अगर बेसिक भी कमजोर है ना तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 18 60, ये अरे पॉइंट हटेगा तो एक ही ना जीरो आएगा, 10 से आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक है तो एक जीरो आएगा नीचे में, ये खत्म हो जाएगा। 5 का 20 की जीरो, 2 कैरी, 20 2 22 के 2 कैरी, 6 5 30 2 32, इसमें से 1860 को घटा देते हैं। 0 12 में 6 घटे तो 6, और ये 11 में 60 घटेगा तो 3 1, 1360 हुआ। अब ये 1360 क्या होगा, टोटल मार्क्स हुआ, सॉरी टोटल का नहीं, ये लड़की का मार्क्स हुआ, लेकिन ये एवरेज आपसे पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए लड़की है कितना, तो 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12, 1 2 8 16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 68, ठीक ना। लड़की का जो एवरेज है, नंबर आया है, वो कितना आया है, 68 आया है, ठीक है। ये देखिए दोस्त, इसको आप बहुत ही सिंपली तरीके से और कम से कम समय में इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। आपको केवल दिख रहा है कि मैंने इतना बड़ा मैं सॉल्व किया है, केवल आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। एक एक चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपका डाउट ना रहे। प्लीज़ इसको थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अपने बुक में, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न में कहना है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, ठीक है, हट करके निकल जाते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्षों में 1 स्थान तक कितनी है, यानी कि 1 तक आपको बताना है, 0.1 तक। चलिए किसका पूछा है, तो नए समूह की औसत आयु पूछा है वर्षों में। चलिए सबसे पहले तो हमें टोटल तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल समझेगा।
टोटल 36 छात्र हैं। और जब टोटल हम निकालने जा रहे हैं तो टोटल का हमें एवरेज तो पता होना चाहिए ना, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो टोटल 36 है और 3600 का जो एवरेज है वो कितना है, 23 वर्ष है। ये टोटल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो। और इसमें 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, यानी कि 4 छात्र छोड़ देते हैं और 4 को जो एवरेज है वो कितना है, 22 वर्ष है। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छोड़ने वाले का टोटल निकल जाएगा। अब जब टोटल निकल जाएगा तो इसमें माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, न्यू बच जाएगा, नए समूह। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 के 8, 1 कैरी, 12 1 13, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि गलत ना हो। 13 ठीक है, 9, यानी कि 9 3 12 22, 22 को 2, 1 कैरी, 6 6 1 6 2 8 ना, 2 ना कैरी था, यानी कि 828 माइनस 88। 8 में से 8 घटेगा तो 0, 12 में से 8 घटेगा तो 4, और कुछ घटने वाला नहीं है, यानी कि 840। अभी 840 क्या होगा, नए समूह में जितने भी एज वाले हैं उसका आ गया, एज नए का एज आया, लेकिन उनका एवरेज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है इसमें। एवरेज निकालने के लिए 840 टोटल है और नए का, नए है कितना तो समझिएगा, सबसे पहले कितना था, 36 थे, जिसमें 4 तो चले गए, क्वेश्चन के अनुसार 36 थे टोटल, जिसमें 4 तो चले गए तो बचे कितना, 36 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 32। तब 32 इसमें डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं आसान कर दे रहा हूँ। 2 16 2 4 2 0, ठीक, 2 8 16 2 21 0, 2 4 2 10 5, बस इसे 105 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न का कहना है कि 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल दी जाती है। ठीक है, यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियां बची हुई है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि उसमें से 150 सेंटीमीटर औसत वाले छड़ी को निकाल दिया गया, तो अब जो बचा हुआ है वो कितना है। चलिए टोटल देखते हैं कि टोटल छड़ी है कितना, तो 40 है टोटल, टोटल 40 है और टोटल छड़ी का तो आपको निकालना पड़ेगा ना, और 40 का जो ऊंचाई है, एवरेज जो ऊंचाई है वो कितना है, 154 है। 154 से जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइट नहीं निकल जाएगा छड़ी के। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 160 सेंटीमीटर वाले कुछ छड़ियाँ निकाल दी जाती है। ठीक है, 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियाँ निकाल दी जाती है। नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियाँ बची हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए हमें तो ये तो पता नहीं है कि कितना छड़ी निकाला गया, और नहीं ये पता चला है कि निकालने के बाद कितना है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें हम मान लेते हैं कि सबसे पहले x छड़ी निकाला गया है। ठीक है, सबसे आसान। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना x छड़ी निकाला गया। ठीक है, x छड़ी निकाला गया कि इसमें x जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल नहीं जाएगा कि कितना सेंटीमीटर ऊंचाई छड़ी निकाला गया है, और इसमें से इसको घटा लेते हैं और बचेगा क्या, क्या बचेगा। तो अब नया जो शेष जो बचेगा वही ना आएगा। ठीक है, अब समझिएगा एवरेज कितना था 154, उसमें से हमने तो
x छड़ियाँ निकाल ली हैं, सॉरी 40 छड़ियाँ थी, उसमें से हमने x तो निकाल लिया, यानी कि अब कितना बचेगा, तो 40 माइनस x नहीं बचेगा क्या? थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त। सबसे पहले 40 छड़ियाँ थी, ठीक है, हमने मान लिया कि x छड़ी निकाल दिया गया, ठीक है, मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं मानेंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। हमारे पास 40 छड़ियाँ थी, x हमने निकाल दिया, तो बचेगा कितना, 40 माइनस x, ठीक। अब 40 माइनस x कह रहा है कि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, और यानी कि ये जो बचेगा ना, तो इनका औसत कितना होगा, औसत हाइट 150 सेंटीमीटर, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर से, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि यही वाला घट करने यही आया है। अब चलते इसको हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, केवल आपका कॉन्सेप्ट यहीं तक था, बाकी के जोड़ घटाव सब जानते ही होगे आप। चलिए चलो 6 1 हासिल 20 21 के 1 2 हासिल 4 2 6, यानी कि 160 माइनस 160x बराबर 15 चौका 60 पर डबल जीरो डाल दो माइनस 150x, ठीक। अब देखिए 2160 ये प्लस है, यानी कि नंबर एक साथ ना, और x वाले को एक साथ हम ले जा रहे हैं, माइनस 6000 बराबर, ये देखिए माइनस 150 है, ठीक, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 160x, समझिएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस में है, यानी कि बड़े वाले का पहले वाला ना चिन्ह रहता है, यानी कि 10x, ये घटेगा तो 0, और ये 6 और 1 160, यानी कि 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि x बराबर में 16, ठीक है, 16 हो गया, यानी कि कितना छड़ी निकाला गया, तो 16 निकाला गया, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए दोस्तों, मैं एक ही डिफिनेशन कहता हूँ कि आसान तब आपको लगेगा जब आपसे वो प्रश्न सॉल्व हो जाए, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आपके लिए तो डिफिकल्ट होगा। दुनिया का कोई भी काम जब तक आप नहीं जानते होंगे तो उस समय आपके लिए बहुत कठिन होगा, ऐसा कठिन जो कि दुनिया में सबसे कठिन वही काम है, और उसको जान जाइएगा तो कितना बहुत ही आसान हो जाएगा वही काम, ठीक है। तो ये जो मेथड है जो मैं बता रहा हूँ कि आसान वाला और डिफिकल्ट वाला, ये आपका यहाँ मैथमेटिक्स में ही अलाउ नहीं होता है, ये आपके पैशन यानी कि आपके काम में भी बहुत भूमिका निभाता है, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं कि मैंने सोचा है कि हर संडे को एक मोटिवेशनल बातें बोलूं, ठीक है, ऐसा मोटिवेशनल बातें जो कि केवल आपकी इंस्टेंट एनर्जी ना बढ़ाए, ठीक ना, एक सच्चाई वाला एनर्जी, ठीक ना, एकदम मतलब कि एकदम जोर जोर से नहीं बोल करके वैसी बातें जो कि वाकई में आपके लिए ग्रोथ की बात हो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि 510 रुपया में 30 पेन एवं 75 पेंसिल खरीदे गए, ठीक है। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि पेन का टोटल तो मूल्य आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद ना एवरेज निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए टोटल है कितना, 510 रुपया, टोटल 510 रुपया है मेरे पास, ठीक है। उसमें से 30 पेन और 75 पेंसिल है खरीदे गए, यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपया है, यानी कि एक का दाम 2 रुपया है, तो 75 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 75 गुने 2 कितना होगा, 150, यानी कि पेंसिल का दाम 75 गुने 2 150, 150 यहां पर लिख लेते हैं रुपया, 75 गुने 2 150 रुपया, ठीक है, इतना में इसको खरीदा गया। तो पेन का औसत मूल्य, तो पेन निकालने के लिए इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 0, 11 में से 5 घटेगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 360 रुपया। ये किसका रुपया होगा, पेने का ना, ये पेन का प्राइस होगा, यानी कि द प्राइस ऑफ
द प्राइस ऑफ पेन, यानी कि पेन का ये दाम होगा 360 रुपया, लेकिन एवरेज पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल दाम में कितने पेन है, पेन से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल गया। तो पेन है कितना, तो 30 पेन है ना, 30 से डिवाइड कर देते हैं, भारतीय 36, यानी कि 12 रुपया इनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पेन का एवरेज प्राइस था, यानी कि एक कलम का दाम 12 रुपया था। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना, इसमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। ठीक, सबसे बड़ी संख्याओं 195 तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न था। करना क्या है इसमें कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 135। 135 गुने अगर जिसे 3 करेंगे तो टोटल है निकल जाएगा, तीनों का टोटल निकल जाएगा। कर लेते हैं पहले, 15 के 5, 1 कैरी, 9 1 10 के 0, 1 3 1 4, 405। ठीक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 195 है, जिसमें से 195 तो एक तो दे दिया, इसमें 195 तो दे दिया है, और कह रहा है कि अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है, यानी कि बाकी 3 टोटल है। ठीक है, जिसमें एक का तो दे दिया, 195 दे दिया है, बाकी के 2 क्या है, तो वही कह रहा है कि बाकी के जो 2 है ना, उनका जो अंतर है 20 है। ठीक है, बाकी के यानी कि फर्स्ट ये सेकेंड, इनका अंतर 20 है। लेकिन इनका तो पता है नहीं है ना कितना है, पता चल जाएगा अभी। अब देखिए दोस्त, टोटल इतना है, यानी कि टोटल में से जिसे इसको घटा देंगे तो इन दोनों का नहीं निकल जाएगा, सिंपल। चल निकाल लेते हैं, 405 माइनस 195, 0 10 में से 9 घटेगा तो 1, और ये 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी कि 210 किनका, ये दोनों मिला करके, ठीक ना, दोनों मिला करके 210 है। लेकिन ये भी कहा है कि इनका जो अंतर है ना वो 20 है, और आपसे पूछ दिया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। और देखिए तो इस तरह का प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करना है। इनका तो निकल गया 210, ठीक, लेकिन अंतर पूछ रहा है कितना, 20 का। तो इन्हें क्या 210 में से जिसमें 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 से 2 घटेगा तो 9, यानी कि 190 निकल गया ना। ये दोनों का निकला, अंतर करने के बाद निकला, दोनों का है, लेकिन आपसे एवरेज पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ही है ना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आपका निकल जाएगा 2 9 18, 1 2 5 10, यानी कि 95 इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। उम्मीद है कि इस प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दें क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से प्रश्न है। देखिए दोस्त, सबसे पहले 3 संख्या थी और तीनों का जो औसत था ना वो 135 था। तो हम टोटल निकालने के लिए हम 100 एवरेज यानी कि और ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आ गया 405। ठीक, अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 195, ठीक, तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर यानी कि पहला और दूसरा यानी कि अन्य दूसरा दोनों का अंतर कितना है, 20 है। समझिएगा, इनका तो अभी हमें तो पता नहीं है ना, यानी कि टोटल में से ये बड़े वाला घटा देंगे तो बचे कौन, 2 का, तो 2 का मिलाकर कितना 210। लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी एवरेज कितना होगा, सबसे छोटे का एवरेज कितना होगा, तो 210 है, इनका अंतर कितना है 20 है। तो हम पहले अंतर वाला घटा दिए, अंतर देख लेते हैं भाई कितना है, तो हम देख रहे हैं तो 190 है भाई, ठीक है 190 है, ठीक है। एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज कितना है, 1 2 ही है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया, जो आपका 95 हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बातें सभी बातें मेरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए। अगर आप नए चैनल पर हैं और वाकई में आप सीखना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए कि
अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरे जितने भी वीडियो को देख लीजिएगा, जितने में मैंने अपलोड किया है इस वीडियो पर, अब उस वीडियो को देख लीजिएगा, यकीन मानिए कि आप भी एक समय पर पढ़ाने लगेगा। एकदम मैं देखिए दोस्त बेसिक से मैं बातें करता हूँ, एकदम जो मैं बताने लगता हूँ उसके डीपली में घुस जाता हूँ, उसी में मेरा अधिक लेट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए समझना, कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को निष्कासित किया जाए तो बची संख्या का औसत ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, ये खुद से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, इस थोड़ा समय के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिए। वैसे तो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। 50 संख्या है तो हम टोटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले 50 है, अब 50 को जो एवरेज है वो कितना है, 38 है। ठीक, दो संख्या 45 और 55 को निष्कासित किया जाता है, यानी कि दोनों को हटा देते हैं। कैसे, जोड़ करके घटाएंगे, 45 और 55 को हटा देते हैं। चलिए मैंने हटा दिया, तो बची संख्या का औसत ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40 के 0, 4 कैरी, 15 15 4 19, यानी 1900। इसको जोड़ लेते हैं हम। 5 5 10 के 0 1, 5 9 1 10, 100, यानी 1900 में से 100 घटेगा तो 1800। 1800, लेकिन इसका एवरेज पूछा है, समझिएगा। टोटल पहले है कितना था, कितना था पहले, 50 था, जिसमें से 2 को हमने निष्कासित कर दिया है। ये मत समझना कि 45 और 55 की 50 में से घटा दिया, ऐसा बिल्कुल मत समझना। टोटल 50 था, जिसमें से 2 को, एक पहला का और दूसरा का, 2 को हटा दिया गया है, भागा दिया गया है। बचा कितना, 50 में से 2 घटेगा तो कितना, 48। 48 इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों का 48, 12 1 6, 12 5 60, ये। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 ये 75 हो जाएगा, यानी कि 75 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 1 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये पार्ट 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 7 लेकर जल्दी से जल्दी आएंगे। और पार्ट 7 में जानते ही हैं, प्रत्येक वीडियो का जो भी क्वेश्चन होता है उनका लेवल थोड़ा सा अधिक ही रहता है, तो लेवल को थोड़ा सा अधिक करके ही पार्ट नंबर 7 में आएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि जिन दोस्तों को मैथमेटिक्स थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, उनको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और उनको समझने में मेरी भागीदारी हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।